हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंग्र। ये एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार हैं और रेखा चित्रण में ये बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण करते थे। जीन अगस्ट डोमिनिक अंग्र। अंग्र इनका शॉर्ट नेम है। इनका पूरा नाम है जीन अगस्ट डोमिनिक अंग्र। अंग्र का जन्म 29 अगस्त 1780 में हुआ और मृत्यु 14 जनवरी 1867 में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंग्र एक बहुत ही अच्छे रेखा चित्रकार थे, है ना। अंग्र एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे और कला के इतिहास में इनकी तुलना के रेखा चित्रकार गिने चुने ही हुए हैं। चित्र बनाने से पहले अंग्र सैकड़ों अभ्यास चित्र रेखांकित करते थे। पेंसिल द्वारा बनाए हुए उनके रेखा चित्र निरीक्षण, अभ्यास, कौशल एवं उत्कृष्ट शैली के उदाहरण हैं। व्यक्ति चित्र बनाने से पहले भी अंग्र उस व्यक्ति को पेंसिल से छाया प्रकाश व बारीकियों को दिखाते हुए पूर्ण रेखा चित्र बनाते थे। उन्होंने यथार्थ व्यक्ति चित्रण को विशेष महत्व नहीं दिया, किंतु व्यक्ति चित्र बनाने के लिए जब वे यथार्थवादी पद्धति को अपनाते तब उनकी बराबरी कोई भी यथार्थवादी चित्रकार नहीं कर सकता था। 1806 ईस्वी तक वह व्यक्ति चित्र से ही अपनी आजीविका चलाते थे। 1806 से 1820 तक अंग्र रोम में रहे, जहां उन्हें रोम पुरस्कार देकर विशेष अध्ययन के लिए भेजा गया था। यहाँ उन पर राफेल का बहुत प्रभाव पड़ा। 1825 में दाविद की मृत्यु होने पर अंग्र को फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था के प्रमुख कलाकार बने और उन्होंने अपने विचारों को फ्रेंच कला क्षेत्र में कानून की तरह लागू किया। उस समय किसी भी कलाकार को जब तक फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं होती तब तक प्रसिद्धि या पैसा एक असंभव बात थी। कलाकार अपनी कलाकृतियों के विक्रय की बात ही नहीं सोच सकता था जब तक कि उसकी कृतियां राष्ट्रीय कला संस्था की वार्षिक प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं होती। इस प्रकार संस्था के पुराना पदस्थ कलाकारों के हाथों में ऐसी सामर्थ्य थी जिससे वे नव विचारों के कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। अंग्र के विचार के अनुसार फ्रेंच कला शिक्षा संस्थाओं में रेखांकन पर बल दिया जाने लगा एवं वह विद्यार्थियों को रंगांकन आरंभ करने से पहले सालों तक केवल रेखांकन करना पड़ता था। अंग्र के सिद्धांत रेखांकन चित्रकला का एवं आधार है के देलाक्रा कट्टर विरोधी थे। 1820 में अंग्र फ्लोरेंस पहुंचे। वहां लुई 13वें की प्रतिज्ञा एक चित्र बनाया। 1824 में जब उनका प्रदर्शन हुआ तो उसकी प्रशंसा हुई। इससे वे प्रमुख चित्रकारों की श्रेणी में गिने जाने लगे। स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप देखकर बनाए गए अंग्र के चित्रों में उद्गम व तुर्की हमामखाना प्रसिद्ध है। अंग्र एक्सप्रेस व्यक्ति चित्रकार थे। वह उनके मादाम रिविजन, फ्रांसिस्बा माने आदि व्यक्ति चित्र पसंद हैं। अंग्र के समान कोमल, सुनियंत्रित व सजीव रेखा इससे पहले केवल राफेल ही कर सके थे। इन गुणों से ही अंग्र की गणना संसार के श्रेष्ठ चित्रकारों में की जाती है, किंतु उनके चित्रों में हम मानवता के दर्शन की आशा नहीं कर सकते। 1834 ईस्वी में वह फ्रेंच अकादमी की रोमन शाखा के डायरेक्टर बनकर रोम आए। 1841 में पेरिस लौटकर उसने अपनी स्थिति और ख्याति का पूर्ण लाभ उठाया तथा तिलक एवं अन्य कलाकारों को खूब फटकारा। रेखा के संबंध में उसका दृष्टिकोण अंत तक एक जैसा बना रहा। अंग्र के व्यक्ति चित्रों में से व्यक्ति के चरित्र चित्रण का तत्व निकल गया। इसके कारण वह स्थिर जीवन के चित्रों की भांति भावहीन हो गए। यद्यपि अंग्र के
रंगों के बलों का सूक्ष्म निरीक्षण व वर्ण वैभव भी उसकी अनावृत राफेल से प्रेरित भी हैं। तथापि अंग्र के चित्रों में जो काल्पनिक लय एवं रेखा की सरलता है वह राफेल में नहीं है। अंग्र ने अमूर्त कला में कुछ प्रयोग किए। 20वीं शताब्दी में अमूर्त कला का अर्थ है वस्तु जगत के रूपों से सामने रखने वाली आकृतियों की कला, किंतु 19वीं शती में इसका अर्थ था रेखाओं, आकृतियों एवं रंग के बलों का स्वतंत्र लय परिवर्तन। इसी के कारण अंग्र के मानव आकृतियों में शरीर शास्त्र के नियमों की कठोरता नहीं है। अंग्र ने कुछ दृश्य चित्रण भी किए, परंतु दृश्य चित्रण पर्याप्त नहीं बन पाए। अंग्र की प्रमुख कृतियाँ जो राफेल की भांति दिखाई देती हैं। थैंक यू।